afternoon and good evening. Welcome to Arise and Shine. I hope wherever you're watching us from, you are doing well and you are under the protection of our Lord Jesus. और जितने लोग हमें join करते हैं, thank you so much for joining and we welcome you on this Rise and Shine program. वो जो हमें देख रहे हैं, whether you're watching us on YouTube or you're watching us from different parts of the world on TV, or if you are part of the class or not, अगर आप नहीं भी हैं तो don't worry, अगर आप यहाँ physically नहीं हैं, we know that you are part of the class by watching us online. So welcome to everyone. और हमें उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम से सीख रहे हैं, because purpose is this कि आप English को सीखें, to write English, to read English, to speak English. That is why we are doing this course. हम लोग tenses कर रहे हैं, मगर आज शुरू करने से पहले I would like to share an inspiration little, जो जिससे स्टोरी है एंड आई गॉट वेरी ब्लेस्ड और ऑफ एंड ऑन मैं अपनी एपिसोड्स में कभी कभी शेयर करती हूँ. आई नो इट्स एन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम बट इट्स ऑल्सो अ क्रिश्चियन प्लेटफॉर्म एंड आई फील सो प्रिविलेज दैट आई एम गिवन दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं साथ पढ़ाऊँ भी आपको. और मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने क्रिश्चियन फेथ को भी स्ट्रॉन्ग बनाएं, स्टडी भी करें, सीखें भी, और इसके साथ साथ अपने क्रिश्चियन फेथ को भी इंक्रीज़ करें. फ्यू ईयर्स बैक आई वॉज रीडिंग अ स्टोरी. ये स्टोरी है क्योंकि हम लोग एक ऐसी चैलेंजेस से गुजरते हैं बीइंग अ क्रिश्चियन, जहाँ पे हम माइनॉरिटी में होते हैं और मेजॉरिटी पीपल आर ऑफ डिफरेंट रिलीजन. तो हमारे लिए थोड़े बहुत चैलेंजेस या ज़्यादा चैलेंजेस, कुछ के लिए थोड़े होते हैं, कुछ के लिए ज़्यादा होते हैं. चैलेंजेस आर ऑलवेज देयर, जहाँ पर आपको एक क्रिश्चियन होने के लिए भी एक प्राइस पे करनी पड़ती है. लोग आपका शायद मजाक उड़ाते हैं या आपको चैलेंज करते हैं. एंड आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऐसे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं that they are studying, लेकिन not everyone but most of the students who go to different colleges or universities or even schools जहाँ उनको सिर्फ क्रिश्चियन होने की वजह से उनका मजाक उड़ाया जाता है या उन्हें बातें सुनाई जाती हैं. मैं ये लाइक आई सेड फ्यू इयर्स बैक आई वाज रीडिंग अ स्टोरी ऑन इंटरनेट. तो वहाँ मैं एक पर्सन की टेस्टिमनी सुन रही थी. एशिया की एक कंट्री से उसका ताल्लुक़ था और वो कैडेट्स था, मतलब दे वर ऑल बिकमिंग कैडेट्स थे सारे एंड दे वर डूइंग देयर ट्रेनिंग सेशंस चल रहे थे. तो उसका बिकॉज ही वॉज क्रिश्चियन और बाकी जितने भी उसके साथ कैडेट ग्रुप के बच्चे थे या लड़के थे, दे वर नॉट क्रिश्चियंस. और वो उसको हर बात पर वो इस चीज़ को छुपाता नहीं था, उसने सबको बताया था कि आई एम ए क्रिश्चियन. और क्योंकि बाकी सारे कोई भी नहीं था उसके साथ, बाकी सारे जो थे दे वर ऑफ नॉन क्रिश्चियन ऑफ डिफरेंट रिलीजन, तो वो सब उसका इस बात पर मजाक उड़ाते थे और उसे कहते थे कि तुम्हारा खुदा जो है वो तुम बताते हो बड़े मौजज़े करता है. मतलब किसी न किसी बात पे दे यूज्ड टू टॉन्ट हिम और दे यूज्ड टू मेक फन ऑफ हिम. जो उसका कैप्टन था, बिकॉज कैडेट्स जो होते हैं उनके ग्रुप्स होते हैं, उनके अपने कैप्टन्स होते हैं जो उनको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं. तो उसके कैप्टन को भी बताया गया जी कि ये क्रिश्चियन है. और वो कैप्टन तो मतलब वो हर बात पर उसको इंसल्ट किया करता था. अच्छा आप अपने खुदा से कहो ये करके दिखा दे, वो करके दिखा दे, हर बात पे उसका मजाक करता था. स्टोरी में इंटरेस्टिंग बात जो मुझे लगी कि जो लड़का था जो अपनी टेस्टिमनी निकल रहा था, उसने कभी भी आगे से कोई जवाब नहीं दिया, उसने कभी भी आगे से बहस नहीं की, ना ही उसने आगे से कभी कोई लड़ाई की. और एक दफ़ा वो बता रहा था अपनी टेस्टिमनी में कि मुझे कार ड्राइव करनी बिल्कुल नहीं आती थी. और कहते हैं कि एकदम सुबह कैडेट्स जब अपनी अटेंडेंस देते हैं तो दे वर ऑल स्टैंडिंग फॉर दी अटेंडेंस. सुबह सुबह जाके वो खड़े होते हैं, उन्होंने अपनी अटेंडेंस देनी होती है. तो कहते हैं कैप्टन ने आके ना मुझे चाबियां पकड़ाई अपनी जीप की और कहते हैं जाओ इसको पार्क करके आओ. तो कहते हैं मैंने उधर सबको पता था कि इसको ड्राइव करना नहीं आता, तो इसने भी अपने कैप्टन को यही कहा कि मुझे तो गाड़ी चलानी नहीं आती, तो मैं पार्क कैसे करूँगा. कहते तो उसने आगे से हंस के कहा कि चलो अपने खुदा से कहो ना, तुम कहते हो तुम क्रिश्चियन हो, तुम्हारा खुदा बहुत बड़ा, तो उससे कहो कि तुम्हें गाड़ी भी सिखा दे. अब भी टेंशन में आ गया, सारे हंसने लग गए, इसको समझ नहीं आया मैं और क्या करूं. इसने चाबी ली, गया और खुदा से दुआ की कि मैं क्या करूं, मुझे तो चलानी भी नहीं आती. इसने गाड़ी चलाई, जीप को ऑन किया और उसने जाके परफेक्टली जहां कैप्टन ने कहा था उसको पार्क किया. प्रेज गॉड फॉर दैट. लेकिन इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात क्या थी, जब वो उसने पार्क किया, उसने पार्क करने के बाद ना वो कैप्टन उसके पास आया और ना वो रो रहा था और बाकी कैडेट्स भी रो रहे थे. तो उसको हैरानी भी कहता है मैंने पार्क कर ली, शायद ये बड़े इंप्रेस हुए हैं, बड़े इमोशनल हो गए हैं इसलिए रो रहे हैं. लेकिन उसने फिर जीप का इंजन उठाया और देखा अंदर कोई इंजन था ही नहीं. द जीप वॉज विदाउट एनी इंजन और उसके बगैर ही वो गाड़ी चली, उसके बगैर ही उसने उसको पार्क किया. और उसको पढ़ने के बाद मैंने सोचा अच्छा
किसी ने ये कहानी लिखी है हमें इम्प्रेस करने के लिए, बहुत कोई स्ट्राइकिंग किस्म की स्टोरी, दैट व्हाट केम इनटू माय माइंड, वाज फुलिश इनफ टू इवन थिंक दैट, बट मेरे माइंड में ये चीज़ आई और उसी वक्त मुझे हॉली स्पिरिट ने बोला कि क्या तुम्हें लगता है मैं ये नहीं कर सकता हूँ। मुझे इस वक्त इतनी एम्बैरेसमेंट फील हुई, मैंने कहा सॉरी हॉली स्पिरिट, आई डिडंट मीन इट। फिर मैंने अपनी सिस्टर से ये स्टोरी शेयर करनी थी, इससे पहले कि मैं शेयर करती तो उन्होंने मुझे कहा कि जो टेस्टिमनी तुम सुनाने जा रही, दिस इज़ वेरी पावरफुल, दिस वाज अनदर कन्फर्मेशन द होली स्पिरिट गेव मी कि तुम शक कर रही थी कि ये स्टोरी किसी ने एमी बना दी है, एंड दिस इज़ एक्चुअली अ टेस्टिमनी। बताने का मतलब ये है कि घबराएं ना, इवन इफ़ यू आर इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स या गोइंग टू डिफरेंट स्कूल्स, कोई बात नहीं, अपने फेथ पे खड़े रहें। यही तो हमारा परसिक्यूशन है, यही तो हमारा फेथ है, हमने खड़े रहना है उस पर। सो नेवर लूज़ होप, क्योंकि आप कहीं भी हों खुदा आपके साथ है। ऐसी ये तो एक टेस्टिमनी है, मुझे एक मौका मिलता है कि हम शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनाएं, आपका फेथ जिससे मोटिवेट होता है हम करें। सो दिस इज़ बिकॉज वी नो दैट देयर आर डिफरेंट पीपल हु आर वाचिंग अस। बहुत सारे लोग हैं डिफरेंट जगहों से हमें देखते हैं। सिर्फ क्रिश्चियन घराने में पैदा हो जाना, संडे को चर्च चले जाना, दिस इज़ नॉट समथिंग जिससे आप ये समझते हैं कि हम बस हेवन का हमें टिकट मिल गया। इट्स नॉट दैट। खुदा आपके दिल में होना चाहिए, और अगर आपके वो दिल में है तो खुदा बड़े बड़े आपके ज़रिए से मुआज़े कर सकता है। तो उसके लिए गवाह बन के स्टैंड एज अ विटनेस फॉर हिम, अपना फेथ लूज़ मत करें। ओके, दैट इज़ इट। अब हम चलेंगे अपने टेंसेस पे। हम क्योंकि बात कर रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो उसी को आज हम ख़त्म करेंगे। हमने ऑलरेडी इसके रूल्स कर लिए। वी डिड अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव्स होते हैं यानी आई वी यू दे के साथ हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसको आप पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। उसी के नेगेटिव्स हमने किए थे। हमने कहा था आई वी यू दे के साथ हैव लगता है, ही शी इट के साथ हैज़ लगता है। उसके साथ हमने काफ़ी सारे सेंटेंसेस भी किए थे, जस्ट फॉर एग्जाम्पल्स कि आपको बेहतर समझ आए कि किस तरह से आपने इनको अप्लाई करना है। प्रेजेंट परफेक्ट लगाते ही दम है किसी ऐसे काम के लिए जो हो गया है, कर दिया है, हो चुका है, कर मतलब ऐसा वर्क विच हैज़ बीन डन, तो आप तब प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में। जैसे आपने कोई काम ख़त्म कर लिया है या आप कर चुके हैं, तो तब आप उसका यूज़ करते हैं। ओके, हमने अफर्मेटिव किए थे, फिर हमने नेगेटिव की बात की थी कि आई वी यू दे के साथ हैव नॉट, देन या हैव नॉट या हैवंट। आप हैव नॉट भी कर सकते हैं या हैवंट। हैव नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है या उसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है हैवंट, और उसके साथ अगेन थर्ड फॉर्म। और अगर आप ही शी इट की बात कर रहे हैं तो हैज़ नॉट या हैजंट, एंड देन थर्ड फॉर्म। आज हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव की। ओके, इंट्रोगेटिव्स की हम बात कर रहे हैं, यानी क्वेश्चंस। क्वेश्चंस इसको आप सिंगुलर में लिखेंगे तो आप एस नहीं लगाएंगे, अगर प्लूरल में लिखेंगे तो लगाएंगे। सो दोनों कंडीशंस में प्लीज़ रिमेंबर दैट। ओके, अब हमने क्या करना है, जब हमने इसको चेंज करना है, हैव पहले चला जाएगा, प्लस ये हमने लिखा भी था पर मैंने इस वक्त आपको वो नहीं करवाए थे, तो लेट्स डू रिविजन देन वील मूव ऑन। दे प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड, जिसको आप पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। हैव पहले चला जाएगा, आई वी यू दे बाद में, एंड देन वो थर्ड फॉर्म द वर्ड, और ऑब्वियसली एंड में क्वेश्चन मार्क आएगा, बिकॉज ये क्या है, क्वेश्चन है। और अगर ही शी इट की बात करें, हैज़ प्लस ही शी एंड इट प्लस थर्ड फॉर्म एंड क्वेश्चन मार्क। ये तो था बेसिक रूल जो हमने लास्ट टाइम, जहाँ पे आई थिंक मैंने लिखा था और यहाँ पे हमने स्टॉप किया था, और मैंने आपसे कहा था कि विल बी डूइंग एक्सरसाइजेज। वो तो खैर हमने एंड में करनी ही है, लेकिन हम इसके साथ साथ आपको एग्जांपल्स भी कराएंगे ऑफ द सेंटेंसेस दैट वी आर गोइंग टू डू। ओके, पहले हम बात करेंगे आई हैव प्लस आई यू and they. Okay, has she completed her? इसके बाद क्वेश्चन मार्क, एक्चुअली जगह नहीं है तो मैंने क्वेश्चन मार्क ऐसे लगा दिया, लेकिन मैं नीचे भी लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं क्या लिख रही हूँ। स्टडीज़, यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है। एक्चुअली देयर वाज नो स्पेस फॉर क्वेश्चन मार्क, तो मैंने इसलिए नीचे लिखा है। हैज़ शी कंप्लीटेड हर स्टडी। कंप्लीट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब,
completed, completed. सेकेंड और थर्ड फॉर्म में completed ही आता है, रूल सेम है, थर्ड फॉर्म ही लगानी है आपको परफेक्ट टेंस में, लेकिन कि हम प्रेजेंट करें तो हमने क्या कहा था, ही शी इट के साथ आपने, ओ सॉरी मैंने आई वी यू कर दिया, चलो ये भी साथ लिख देते हैं। आप कहेंगे इसने ऊपर आई वी यू दे लिखा, नीचे शी का सेंटेंस बना दिया, दोनों लिख देते हैं ताकि साथ साथ हम बना लेंगे। हैज़ पहले आएगा अगर ही शी इट का सेंटेंस है, और शी बाद में आएगा, एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब ऊपर से मैं बनाती हूँ, हैव यू finished your lunch? क्या तुमने, हैज शी कंप्लीटेड हर स्टडीज़, क्या उसने अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली है, और हैव यू फिनिश्ड योर लंच, क्या आपने अपना लंच ख़त्म कर लिया है, या तुमने भी कह सकते हैं या आपने कह सकते हैं, हम तो आप या तुम का इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में, यू यानी तुम या आप, ओके तो आप उसकी जगह यू कहते हैं, लेकिन लगाना क्या है, हैव, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस। सो हैव यू फिनिश्ड योर लंच, हैव जो हमने यहाँ लगाया हुआ है, ठीक है, आई वी यू दे में से हमने यहाँ यू यूज़ किया है, एंड देन फिनिश्ड, दिस इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ फिनिश, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड। ओके, हैव दे टेकन देयर इंग्लिश क्लास, क्या उन्होंने अपनी इंग्लिश की क्लास ले ली है, यानी अब आप हर चीज़ को किस में लेके जा रहे हैं, क्वेश्चन में। अगर इसको मैं अफर्मेटिव में लिखती तो कैसे लिखती, दे हैव टेकन देयर इंग्लिश क्लास, क्योंकि वो अफर्मेटिव था, पॉजिटिव सेंटेंस, लेकिन यहाँ क्योंकि हम क्वेश्चन बना रहे हैं, और टेक इज़ द फर्स्ट फॉर्म, टुक सेकेंड फॉर्म, टेकन थर्ड फॉर्म, और हमने इस्तेमाल की है यहाँ थर्ड फॉर्म बिकॉज दिस इज द क्वेश्चन फॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वही रूल जो हमने ऊपर लिखे हैं। हैव आई सीन दिस पिक्चर बिफोर, क्या मैंने ये पिक्चर पहले देखी है, हैव वाई विद आई, बिकॉज आई वी यू दे के साथ आपने हैव का ही यूज़ करना है, बार बार हम हर एग्जाम्पल के साथ इसलिए कर रहे हैं दैट यू वुड अंडरस्टैंड कि इन सारे सेंटेंसेस में हैव आप कहाँ लगा रहे हैं, दैट्स वाई वी आर डूइंग विद एग्जाम्पल्स। ओके, सीन, सी फर्स्ट फॉर्म, सॉ सेकेंड फॉर्म, सीन थर्ड फॉर्म, तो मैंने यहाँ पे कौन सी फॉर्म यूज़ की है, थर्ड, सी सॉ सीन। सीन इसलिए कि मैं सवाल अपने से कर रही हूँ कि क्या मैं ये पिक्चर पहले देख चुकी हूँ, हैव आई सीन दिस पिक्चर, हैव आई सीन दिस पिक्चर बिकॉज, बिकॉज हम बात कर रहे हैं सी सॉ सीन, सीन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ सी, तो मैं अपने से सवाल कर रही हूँ क्या मैंने ये पिक्चर पहले देखी है या मैं पहले ये पिक्चर देख चुकी हूँ, तो मैं अपने आप से सवाल कर रही हूँ। लेकिन आई, क्योंकि हमने कहा था आई के साथ भी क्या लगेगा, हैव, क्योंकि हम सारे क्या कर रहे हैं अब क्वेश्चंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव या हैज़ आप पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट क्या है, आई वी यू दे अगर आप हैव का इस्तेमाल कर रहे हैं, और हैज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सब्जेक्ट क्या है, ही शी और इट, हम लिखेंगे वी के साथ है। हैव हेल्पिंग वर्ब है, जिस तरह हम लोगों ने किया था ना, हैव, हैज़, कैन, हमने वर्ब्स पढ़े थे, और उसमें मैंने आपको बताया था कि जब आप वर्ब लिखते हैं उसके साथ एक हेल्प करने के लिए एक अलग वर्ब होता है, शी हैज़ डन, डन इज़ द मेन वर्ब, हैज़ इज़ द हेल्पिंग वर्ब, शी इज़ द सब्जेक्ट, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने पिछली एपिसोड्स में करवाई हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं हैज़ और हैव किया, अच्छा आपने भी सवाल कर लिया। आई थिंक जो ऑडियंस हमें देख रही है उन्होंने अगर हमारी वर्ब्स की एपिसोड देखी हैं तो उसमें देश हमने ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब किए थे। दीज आर बेसिकली द हेल्पिंग, हैज़ एंड हैव आर द हेल्पिंग वर्ब्स, और हम लगा क्यों रहे हैं, क्योंकि हम कर रहे हैं परफेक्ट टेंस, तो वहाँ पे हैज़ और हैव का ही इस्तेमाल होता है। ओके, हैव वी संग दिस सॉन्ग, क्या हमने ये गीत या गाना गाया है, या क्या हम ये गीत या गाना गा चुके हैं,
तो हैव वी, क्योंकि वी के साथ क्या करें हम, हैव वी संग, सिंग, sang, sung, sung is the third form of sing. तो have we sung this song, क्या हम ये गीत या गाना गा चुके हैं. ओके, ये तो हो गए सारे आई, वी, यू और दे के साथ. शी के साथ मैंने एक ही लिखा था, अब मैं आगे लिखूंगी, क्योंकि बताने का मकसद ये है कि अगर हम लोग ये चीज़ एक रूल बता रहे हैं आपको कि आपने ऐसे लिखना है, तो उसको अप्लाई कैसे करना है. यानी प्लूरल्स में वी और दे, ये तो प्लूरल हैं, दे क्योंकि ज़्यादा लोग हैं वो, और वी हम, तो इसमें एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है. यू यानी तुम, यहाँ एक पर्सन की बात हो रही है, लेकिन यू यानी आप किसी को पॉइंट आउट कर रहे हो यानी तुम. और आई आप अपनी बात कर रहे हैं, आई में आप, दिस इज ऑल्सो सिंगुलर लेकिन अपनी बात हो रही है, तो इसलिए आई के साथ भी हैव का ही इस्तेमाल होता है. नाउ वील गो टू अदर एग्जाम्पल्स विद ही, शी, इट्स. ओके, हमने कहा था हैज़ प्लस ही, शी and it plus third form of the verb, the question mark. Okay, has Jenny written the essay? जेनी कोई लड़की है, ठीक है, उसका नाम मैंने लिखा है. क्या जेनी ने मजमून या ऐसे लिख लिया है, क्या वो ऐसे लिख चुकी है. तो यानी किसी लड़की का नाम है, ज़रूरी नहीं कि शी ही लिखा हुआ है, उसकी जगह कोई नाम भी आ सकता है किसी लड़की का. तो आप उसकी जगह क्या बोलेंगे, क्योंकि लड़की की बात हो रही है ना, शी इज़ द प्रोनाउन फॉर अ गर्ल, तो या तो शी लिखा हो या नाम लिखा हो लड़की का, दोनों सिचुएशन में आपने हैज़ का इस्तेमाल करना है. बिकॉज हैज़ जेनी और हैज़ शी रिटन द एसे. तो रिटन जो है ये किसकी थर्ड फॉर्म है, राइट की. राइट, रॉट, रिटन. राइट फर्स्ट फॉर्म, रोट सेकेंड फॉर्म, रिटन थर्ड फॉर्म. तो हमने कौन सी यूज़ की है यहाँ भी, थर्ड फॉर्म, क्योंकि दिस इज़ द रूल. बार बार हम आपको इसलिए रिवाइज करवा रहे हैं ताकि आपको याद रहे. यू नीड टू लर्न द फॉर्म्स, क्योंकि अगर आपको टेंसेज आने चाहिए तो आपको रूल के साथ साथ फॉर्म्स भी आनी चाहिए वर्ब की, क्योंकि जब आप उन्हें अप्लाई करेंगे वाइल यूजिंग द टेंसेज यू नीड टू नो द फॉर्म्स. अगर वो नहीं आती होंगी आपके लिए मुश्किल होगा. सो प्लीज़ लर्न देम, एंड फॉर द नोट्स दे आर अवेलेबल ऑनलाइन whenever you see our episodes on YouTube. प्लीज़ अगर आपने बरकत टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ करें, और वहाँ राइज एंड शाइन विद मिस कमल जॉर्ज आप लिखेंगे, आप राइज एंड शाइन लिखेंगे तो सारी एपिसोड्स जो हैं वो आ जाएंगी. कोई भी एपिसोड ओपन करें, नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, क्लिक ऑन दैट लिंक. उसमें बुक 1 का फोल्डर है, बुक 2 का फोल्डर है. आप जो बुक 2 वाला फोल्डर, अगर आपको टेंसेस के नोट्स चाहिए तो बुक 2 वाला या फॉर्म्स चाहिए वर्ब की, उस बुक 2 फोल्डर के अंदर नंबरिंग के साथ लेसन्स आप पढ़े हुए हैं, तो उसमें आपको मिल जाएंगे ये नोट्स, क्योंकि हमने टाइटल भी दिए हुए उन्हें, आप चेक कर सकते हैं वहाँ से. फॉर्म्स अगर आपने सीखनी है तो वहाँ से वो नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, उनके प्रिंट लेने हैं प्रिंट ले सकते हैं. और बुक 1 जो है वो जनरल स्टफ़ है, लाइक जॉब्स इन इंग्लिश या राइटिंग मटीरियल, रीडिंग मटीरियल. जिन लोगों को टेंसेस ज़्यादा टफ लग रहे हैं वो भी ABC और इस तरह की चीज़ें, यानी कलर्स एंड स्टफ़ लाइक दैट, जो बहुत जनरल स्टफ़ होता है ना, वो अगर आप करना चाहें तो वो बुक 1 में मटीरियल पड़ा. तो प्लीज़ चेक ऑन YouTube अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है. यहाँ पर नोट्स अवेलेबल नहीं है. आई रिमेंबर इन अर्लियर एपिसोड्स आई यूज़ टू टेल यू कि यहाँ कॉल करें, नंबर्स यूज़ टू कम कि अगर आपको नोट्स चाहिए. बट लेटर वी डिसाइडेड बिकॉज इट वुड बी वेरी एक्सपेंसिव अगर हम आपको हर एक नोट दें और एक वो बुकलेट बनती जाएगी काफ़ी ज़्यादा, दैट वुड बी एक्सपेंसिव. इसलिए हमने आपके लिए सोचा कि बजाय इसके कि आप यहाँ से पैसे दे के आप फ्री में वो नोट्स इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में, अपने मोबाइल में, wherever you are watching the episodes. तो आपको ये सारे नोट्स भी वहाँ मिल जाएंगे अगर आपको ये याद करनी है फॉर्म्स, दैट यू कैन ऑल्सो गेट फ्रॉम देयर. ओके, हम बात कर रहे थे राइट, रोट एंड रिटन. तो इसका मतलब कि जेनी कोई लड़की है, उसने, मैं सवाल ये कर रही हूँ कि क्या जेनी ने, क्या जेनी ऐसे लिख चुकी है, क्या उसने ऐसे लिख लिया है. दोनों कंडीशन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये क्या है, क्वेश्चन है. हैज़ ही मिस्ड हिज क्लास, क्या उसने अपनी क्लास मिस कर दी है, या क्या वो अपनी क्लास मिस कर चुका है.
तो इन दोनों सिचुएशन में अब ही क्या है, यहाँ पे किसी लड़के का नाम भी हो सकता है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती थी, हैज़ जॉन मिस्ड हिज क्लास, यानी क्या जॉन ने, क्योंकि जॉन और ही कोई लड़का है, ये जॉन का प्रोनाउन भी हो सकता है। दोनों सिचुएशंस में आपने क्या लगाना है शुरू में, हैज़, क्योंकि हमने कहा ही शी इट, इनके साथ हमेशा आपने हैज़ का ही यूज़ करना है। अगर आप किसी लड़के की बात करें, हैज़ ही डन दैट, हैज़ शी डन दैट, हैज़ जेनी डन दैट, और हैज़ जॉन डन दैट। अब मैं डन क्यों लगा रही हूँ, डू डिड डन, दिस इज़ द थर्ड फॉर्म फॉर डू, इसीलिए मैंने उस सेंटेंस में डन का इस्तेमाल किया, बिकॉज थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे भी राइट रोट रिटन है इसलिए, और मिस MISS मिस, ये वो वाला मिस नहीं है वो जो हम लोगों ने पढ़ा था कि शॉर्ट में लिखते हैं ना, मिस कहते हैं किसी को, ये वो मिस नहीं है, कुछ मिस कर देना, समथिंग विच इज़ मिस्ड, कुछ ऐसी चीज़ जो आपने नहीं की, आपने मिस कर दिया वो, तो दैट इज़ द मिस, इट इज़ यूज्ड हियर। तो उसका सेकंड फॉर्म क्या है, दिस अ वर्ब, मिस, मिस्ड, मिस्ड, ED दोनों फॉर्म्स के साथ लग जाता है। सो दैट इज़ वाई हैज़ जॉन मिस्ड हिज क्लास, क्या उसने अपनी क्लास मिस कर दिया, जॉन ने अपनी क्लास मिस कर दी है। हैज़ ही मिस्ड हिज क्लास, क्या उसने अपनी क्लास मिस कर दी है। ओके, अब हम बात करेंगे इट की। हैज़ द चेयर ब्रोकन बाय यू, क्या ये चेयर तुमसे टूटी है या तुमने तोड़ी है। तो चेयर क्या है, कोई चीज़ है, उसका प्रोनाउन क्या होता है, इट्स, तो इसलिए मैंने चेयर के साथ भी क्या यूज़ किया है, हैज़। या हैज़ द पेन ब्रोकन बाय यू, ऐसा भी कुछ है, क्या तुमसे ये चेयर टूटी है, या बाय यू मतलब क्या तुमसे टूटी है, क्या तुमने तोड़ी है। आप ये सवाल अगर कर रहे हैं तो ये भी परफेक्ट टेंस, क्योंकि टूट चुकी है ना, तो अब तो आप पूछ रहे हैं कि अगर टूट चुकी है तो किस, क्या तुमने तोड़ी है, तो अब आप वो जो काम हो चुका है उसके बारे में क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं आप, हैज़ द चेयर ब्रोकन बाय यू, क्या ये चेयर तुमसे टूटी है, क्या ये तुमने तोड़ी है। सो इन दोनों सिचुएशंस में आपने हैज़ का ही इस्तेमाल, बिकॉज इट कोई चीज़ के लिए हो सकता है, शी कोई नाम हो सकता है किसी लड़की का, ही भी किसी लड़के का नाम हो सकता है। इन तीनों सिचुएशंस में आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ ही इस्तेमाल होगा। थोड़े से हम और सेंटेंसेस करेंगे ताकि यू गेट मोर क्लियर आइडिया कि किस तरह से और हम यूज़ कर सकते हैं। हैव सैम एंड जैक लेफ्ट द रूम। अब यहाँ दो लोगों की बात हो रही है, हमने इस तरह की एग्जांपल्स पहले भी की हैं और उन्हीं को अब मैं क्वेश्चन फॉर्म में आपको करके दिखा रही हूँ ताकि यू वुड अंडरस्टैंड कि इस तरह, क्योंकि यहाँ दो लोग हैं, हमने सिंगुलर प्लूरल की फिर रिमेंबर हमने बात की थी कि जहाँ एक से ज़्यादा के साथ बात हो रही है वहाँ पर भी आप हैव का यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर तो मैं लिखती सैम सिर्फ तो फिर हैव की जगह क्या लगता, हैज़, लेकिन सैम के साथ कौन है, जैक है, तो यानी दो लोग हैं, तो मैं उनके साथ, मैं क्वेश्चन ये है लीव लेफ्ट, लेफ्ट लीव चले जाना, मैं क्वेश्चन क्या है उसको, हैव सैम एंड जैक लेफ्ट द रूम, क्या सैम और जैक रूम से चले गए हैं, यानी आर दे गॉन, या जा चुके हैं रूम से, कहीं रूम है कुछ हो रहा है, तो हम सवाल में ये कर रही हूँ कि क्या सैम और जैक चले गए हैं रूम से। तो चले जाने के लिए लीव लेफ्ट, लेफ्ट अगेन थर्ड फॉर्म, लेकिन सैम एंड जैक आर टू पीपल, सो व्हाट एम आई डूइंग, आई एम यूजिंग हैव। अगर मैं किसी एक की बात करूँगी तो मैं हैज़ कहूँगी, लेकिन अगर दो से हैं, दो से ज़्यादा हैं तो हैज़। Have these animals slept in the forest? अब अगेन एनिमल्स क्या हैं, ज़्यादा जानवर, ठीक है, और मैं ये कहना चाह रही हूँ क्या वो इस फॉरेस्ट में सोए हैं, क्योंकि मेरा सवाल है कि जी फॉरेस्ट में क्या ये सोते हैं या सोए हैं, मगर मैंने सोते से क्या किया, मैंने सोते की बात नहीं की है, क्या वो सोते हैं। अगर मैं इसको
ये इस तरह से पूछे क्या ये एनिमल फॉरेस्ट में सोते हैं, तो मैं इसे कैसे लिखती? ये तो फैक्ट है। कौन सा टेंस इस्तेमाल था? सिंपल प्रेजेंट। तो वो मैं कैसे लिखती? अगर अब मैं इसको ऐसे बोलती हूँ, क्या ये एनिमल फॉरेस्ट में सोते हैं, ठीक है, तब मैं इसको कैसे लिखूँगी? डू दीज एनिमल्स स्लीप इन द फॉरेस्ट? इस बात को अगर मैं इस तरह से बोलती हूँ कि क्या ये एनिमल्स फॉरेस्ट में सोते हैं, तो क्योंकि सोते हैं यानी करते हैं, यानी ये उनकी एक रूटीन है, तो मैं सवाल कर रही हूँ आपसे, तब मैं क्या करूँगी? सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन बना के बताऊँगी, डू दीज एनिमल्स। अब यहाँ पर मैंने इसको हैव के साथ लिखा, तो इसका मतलब क्या है? क्या ये फॉरेस्ट में सोए हैं, यानी सो चुके हैं, और अब मैं सवाल कर रही हूँ किसी से कि क्या ये फॉरेस्ट में सोए हैं, तो मैंने हैव दीज एनिमल्स स्लेप्ट इन द फॉरेस्ट, और स्लेप्ट मैंने क्यों यूज़ किया है? क्योंकि वहाँ क्या था? परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म का यूज़ था विद हैव, ठीक है। तो स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, यहाँ पर मैंने स्लीप क्यों यूज़ किया? क्योंकि डू और डज के साथ, इफ़ यू रिमेंबर दोज एपिसोड डू एंड डज, उसके अंदर हमने कहा था कि उनके साथ आपके ने फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करना है, नो एस और ई एस। इफ़ यू सी दैट एपिसोड अगेन यू विल अंडरस्टैंड द रूल। इसलिए मैंने दोनों फॉर्म में लिखा है क्योंकि हम ये कर चुके हैं, डू एंड डज विद सिंपल प्रेजेंट टेंस। विल स्टॉप हियर, हम कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे एंड विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।